Good afternoon, dear student. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है बेसिक गेट्स। और इस बेसिक गेट्स में मैंने आपको आपने पढ़ा था कि बेसिक गेट्स के टाइप्स पढ़े आपने। बेसिक ऑपरेशंस का आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो हमने आपको फर्स्ट ये जो बेसिक ऑपरेशन है और इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया था। और इसके जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कीवर्ड हैं जहाँ से हम आर लॉजिक गेट को इस तरह से डिजाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं, ये विषय में बताया था। और बताया था मैंने कि 4 नेसेसरी पॉइंट्स को आप जरूर मेंशन करें जब भी आपसे आर गेट के विषय में बात की जाए या किसी भी बेसिक गेट या किसी भी गेट्स की बात। जैसे पहला मैंने कहा था कि आप डिफिनीशन बताएं, उसका डिफिनीशन लिखें। दूसरा उसका सिंबल बताएं। तीसरा उसका ट्रुथ टेबल बनाएं। और लास्ट वन इज वेरी important because with the help of this 4th point we will easily check out the definition, it is correct or incorrect, or easily can form the truth table. So these 4 are very important, and in which of them 4th one is most important. So this one will be electrical equivalent, like EEC. तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इसकी हिंदी होती है वैद्युत तुल्यांक परिपथ। वैद्युत तुल्यांक परिपथ। तो in a previous lecture I have already discussed about the OR gate and about these all the keyword like ignition, symbol, truth table, and so now today we are going to discuss about the next basic gate, that is the AND gate। आज हम लोग जो बात करेंगे जिस बेसिक गेट पर का नाम है एंड। तो अब ये एंड गेट क्या होता है? एक्चुअल में मैंने कहा था आपसे कि जो है, जैसे आपको आर के विषय में कहा था, मैंने कहा था आर इज अ बाइनरी ऑपरेशन एंड इट बिहेव्स लाइक एडिशन। आर का मतलब यहाँ पे क्या समझते हैं? एडिशन। जिस तरह से आपने आर के लिए एडिशन का ऑपरेशन एक्सप्लेन किया, बताया, ठीक ऐसे ही एंड के लिए हम मेंशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एंड ऑपरेशन इज बिहेविंग लाइक अ मल्टीप्लिकेशन। इस एंड लॉजिक गेट का हमें क्या लिखना है? अभी डिफिनीशन लिखना है। कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए। इसकी डिफिनीशन कैसे? इसमें मैंने आपको फिर लास्ट में बताया था और अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे तो पता है, मैंने तो बोल दिया इसकी डिफिनीशन ये ऐसे। बट अगर आपसे हम कहें कि आप इसको लिखोगे कैसे, ये चीज़ कैसे आपको समझ में आएगी कि इसका डिफिनीशन ऐसे बोलना, इसका डिफिनीशन ऐसे बोलना, नॉट कैसे बोलना, नैंड कैसे बोलना, नॉर कैसे बोलना, एक्सआर कैसे बोलना, एक्सनॉर कैसे बोलना, जितने भी सारे गेट्स हैं आप उनके डिफिनीशन कैसे बनाते हैं? तरीका क्या आपका? फिलहाल अभी मुझे तो लिखना ही है, तो मैं तो लिखूंगा ही। और लास्ट में आपको बताना है ये डिफिनीशन जो मैंने बनाई ये कहाँ से बनाई जाती है, इसका मैकेनिज्म क्या है लिखने का। आइए पहले तो हम आपको बताएं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बोलते हैं ऐसे सभी लॉजिक गेट, ऐसे सभी
लॉजिक गेट एंड लॉजिक गेट कहलाते हैं, एंड लॉजिक गेट कहलाते हैं, एंड लॉजिक गेट कहलाते हैं। जिनका आउटपुट तब हाई होता है, तब हाई होता है जब इसके सभी इनपुट, जब इसके सभी इनपुट हाई, सभी इनपुट हाई। ये इसके लिए क्या लिखा है? लिखा है कि ऐसे सभी लॉजिक गेट एंड लॉजिक गेट कहलाते हैं, एंड गेट कहलाते हैं, जिनका आउटपुट तब हाई मिलेगा, हाई मतलब 1 मिलेगा, जब इसके सभी इनपुट क्या हो? हाई हो। हाई का मतलब हो, तो ये डेफिनेशन तो लिख दी गई। अब ये कैसे लिखी गई होगी, इसकी क्या मैकेनिज्म रही होगी, ये भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा इसमें कीवर्ड है, तो पहला कीवर्ड इसका ये हुआ। दूसरा कीवर्ड क्या है इसका? सिंबल। इसका सिंबल कैसे बना? तो हिंदी में कहते हैं प्रतीक। तो इसका सिंबल कैसे बनाते हैं हम, इसको देखते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसे डी के आकार में बनता है। ये डी के आकार में ऐसे बनता है। कुछ इस टाइप से होगा। ये इसका सिंबल है। ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी है। ये इसका आउटपुट है y, और इसकी वैल्यू जो लिखी जाती है ये a एंड b। इसको इनपुट पार्ट कहते हैं, इसका ये इनपुट है, ये इसका आउटपुट पार्ट है, ये आपका एंड गेट। ये एंड। तो इस तरह से आप जो है देख रहे हैं सिंबल आप एंड लॉजिक गेट। ये इनपुट हुआ, वो नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइजिंग हियर, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल पॉसिबल for this given input, and this question will again and again arising before you when you are talking about the all type of logic gates. So first of all, you know, when you are going to define, when you are going to write down the number of combinations, so first you have to care how many inputs are there. जब भी आपसे हम कहें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताइए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको पता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करता है? तो उसके नंबर ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है। तो आपके पास एक फार्मूला था टू गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। किसी भी लॉजिक गेट्स के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने का जो फार्मूला बताया गया आपको वो था
2 to the power n. Now what is n here? तो n is a number of input. n क्या है यहाँ पे? Where n क्या है? तो n is a number of inputs. n क्या है? Number of inputs. So overall we see here. Firstly we write down here the definition of AND gate. Then I will mention the symbol of the AND gate. And in the symbol we justify also the number of combination, that is 2 to the power n. और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, सॉरी नंबर ऑफ इनपुट्स है. तो अगर देखें आप इस केस में ही देखें, जैसे यहाँ पे कुल कितने इनपुट्स हैं? तो 2 इनपुट्स हैं. अगर 2 इनपुट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना पॉसिबल है? 2 to the power 2, मतलब 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. अगर इसके पास 3 इनपुट होते तो कितना होता? 2 to the power 3, दैट इज 8 कॉम्बिनेशन. नंबर ऑफ इनपुट अगर 4 है तो 2 to the power 4 हो जाता और ये हो जाता 16 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाता. तो ये एक आपके पास जनरल आइडिया हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, जिससे आप इजीली नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं. तो ये दो हमारे पास जो कीवर्ड है, डेफिनेशन और सिंबल एंड गेट के लिए हो गया. अब तीसरा जो कीवर्ड आता है उसका नाम है ट्रूथ टेबल. तो आइए हम जस्टिफाई करें आगे जो है ट्रूथ टेबल. अब आता है एंड लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल कैसे. ट्रूथ टेबल सत्य सारणी. सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि सत्य सारणी होती क्या है. इसे कहते हैं सत्य सारणी, हिंदी में कहते हैं सत्य सारणी. ये क्या है? तुमने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए यही लॉजिक गेट ले लीजिए, ये एंड लॉजिक गेट ही ले लीजिए. ये इनपुट्स हैं ए और बी, ये आपका आउटपुट है वाई इनपुट ए एंड. सत्य सारणी क्या होती है? तो एक ऐसी सारणी, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी सारणी सत्य सारणी कहलाती है जिसकी सहायता से इनपुट और आउटपुट के मध्य एक रिलेशन प्राप्त होता है. फिर से मेरी बात समझ लें आप कि एक ऐसी सारणी को सत्य सारणी कहते हैं जो इनपुट और आउटपुट के मध्य क्या प्रोवाइड करता है? रिलेशन प्रोवाइड करता है. सच अ टेबल दैट विल प्रोवाइड a relation in between input and output defined as a truth table. Again, if anyone asks a meaning of truth table, that means they want to know a relation between input and output. अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रूथ टेबल क्या है, इसका मतलब ये जानना चाहता है वो कि इनपुट और आउटपुट के मध्य में क्या रिलेशन है. तो रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज अ ट्रूथ टेबल. अब बात आती है कैसे इसको हम फॉर्म करेंगे. तो आइए इसको हम फॉर्म करते हैं.
ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट, ये इनपुट में ए और बी हो गया, आउटपुट में ए इंटू डी या ए एंड बी। हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में जो आ रही थी वैल्यू क्या क्या आ रही थी, तो हमारे पास दो ही बाइनरी डिजिट है, एक है 0 और एक है 1। यही तो हमारे पास ऑप्शन है, आपको इन्हीं में से लेना होता है। तो जैसे हम कहें कि अगर ए भी 0 लें और बी भी 0 लें तो एक कॉम्बिनेशन भी हो जाए। एक कहें हम ये 0 ले लें और इसको 1 ले लें तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाए। एक कहें कि 1 ले लें और 0 ले लें तो तीसरा कॉम्बिनेशन हो जाए। एक कहें कि हम ये भी 1 ले लें और इसको भी 1 ले लें, कि ए भी 1 रखें बी भी 1 रखें, चौथा कॉम्बिनेशन। आई थिंक अब इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं दिखा। तो अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला 2 टू द पावर n 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होने चाहिए और 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। द क्वेश्चन हियर दैट इज वेरी टफ, what will be our output for this case, for this case, for this case। हम इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे? तो ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और आप उस बेसिस पे इसको कर भी ले जाएंगे। आई नो वेरी how will be possible the combination या multiplication between these two binary numbers। Already I have told to you in the previous lecture, वो आप कर लेंगे। पर मैं इसी चीज को कल बताया था कि इसका जो तरीका है वो कहाँ से हमने सीखा, तो उसको सीखने के लिए हमने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तुल्यांक परिपथ एक ऐसा हमारा मीडिया है, माध्यम है, जिसकी सहायता से हम इसका ये आउटपुट कैसे लिखते हैं बहुत इजीली हम आपसे उसको आंसर कर सकते हैं। तो अभी हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा रखा ऑलरेडी, आपको पता भी है, आप वहां से कर सकते थे। बट हम चाहते हैं कि ये टेबल जो ब्लैंक दिख रही है, जो आउटपुट में ब्लैंक स्पेस है, उसको हमें फिल करना है। उसको करने का तरीका हमने क्या सिखाया आपको, डबल ईसी के सहायता से, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं और वहां से इसको हम एक्सप्लेन कर ले जाएंगे आउटपुट क्या है। क्लियर? आइए जरा उस पर ये बात करते हैं, नीचे हम इस टेबल पर ही रहने देते हैं और हम चौथे कीवर्ड की बात करेंगे। चौथा कीवर्ड हमारा क्या था, तो चौथा कीवर्ड था हमारा, ये तीसरा है और चौथा हमारा कीवर्ड है, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इसको हिंदी में कहते हैं डबल ईसी, सॉरी रैपिड तुल्यांक परिपथ। तो आइए डिजाइन करते हैं सर्किट इसका। इसकी सर्किटरी कुछ इस टाइप से बनाते हैं हम। ये अप्लाइड वोल्टेज हो गया, ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। ये स्विच ए है और ये स्विच क्या है, बी। अब ध्यान दीजिए, हम इसके पहले वाले कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अगर हम ए को भी 0 रखें, बी को भी 0 रखें तो आउटपुट क्या आएगा, ए 0 बी 0। ठीक, 0 का मतलब बताए थे आपको, 0 का मतलब क्या बताए थे, 0 का मतलब बताए थे ओपन, और 1 का मतलब क्या बताए थे, क्लोज। तो 0 है तो ये ओपन ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा।
यहाँ सप्लाई आई, यहाँ तक जाएगी करंट, यहाँ तक। क्या करंट इसके आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। जब इसके आगे करंट जाएगी नहीं तो क्या इसके आगे जा पाएगी? नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जब बल्ब नहीं जलता यानी कि ऑफ होता है तो क्या लिखते हैं? ऑफ क्या लिखते हैं जी? कौन सा क्या आ गया जी? अब आइए इसके सेकंड वाले पे। ये हमारे पास इसका सेकंड केस। ये सेकंड केस होगा, ये ए है और ये बी। ए को 0 रखे हैं यानी कि यहाँ पे करंट आई और ये 0 और बी वाला, अगर बी वाला 1 है तो यहाँ पे देखें ध्यान से आप कि यहाँ से यहाँ तक तो करंट है, बट जिसके आगे करंट गई ही नहीं तो बी के 1 होने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। तो इसे बात को समझ लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक करंट आएगी, ठीक है, यहाँ के आगे क्योंकि ओपन है तो करंट आगे बढ़ी ही नहीं, और जब करंट आगे बढ़ी ही नहीं तो इसके क्लोज होने से क्या कोई फायदा होगा? करंट तो इसके आगे आई नहीं, जब आई नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं, और जब बल्ब जलेगा नहीं मतलब कि आप ऐसे इसका थर्ड केस देखिए, इसका थर्ड केस कुछ इस टाइप। अब देखिए यहाँ सप्लाई आ रही है, इसने कहा कि ए को 1 करो यानी कि ए को 1 करो, ए को हमने क्या किया 1 और बी को क्या कर दिया 0। अब क्या हुआ इसमें, किस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक करंट आई ठीक है, इसके आगे किसी क्लोज है तो यहाँ पहुंच जाएगी, बट पुनः देखिए अब क्या करंट यहाँ से आगे आ पाएगी? नहीं, क्यों? अब यहाँ ओपन है तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा तो क्या देखिए चौथा केस देखिए, चौथा केस कुछ इस टाइप। ये ए है, ये बी, A1 B1, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, करंट यहाँ आई पहुंची, यहाँ पहुंची, बल्ब जब बल्ब जलेगा तो क्या? ये हो गया आपका इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट के बेसिस पे हमने क्या फिल किया? इसका रिजल्ट, इसका आउटपुट। और लास्ट में पुनः मैं आपको एक बार और समझाऊं, जैसा कि मैंने कहा भी था आपसे, इसकी जो डिफिनीशन लिखने का तरीका था वो कहाँ से था? तो ये इसके टेबल के बेसिस पे था। टेबल लिखते हैं आप, टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने से ही आपको क्या बनाना सीख जाएंगे आप, उसका डिफिनीशन, यानी कि डिफिनीशन बनाने का तरीका क्या है? टेबल को बनाना। और टेबल बनाने का तरीका क्या है? उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और चीज़ों को अगर आप चाहते हैं एक दूसरे से इंटर कनेक्ट करना तो आपको एक सीक्वेंस में ही पढ़ना चाहिए। बाकी पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप चीज़ों को कई तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये वो तरीका है जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एनी टाइप ऑफ, किसी भी टाइप ऑफ वेट को डिफाइन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको जो है फॉलो करें। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो है हम एक चीज आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो डेफिनेशन हम लिखे, ये डेफिनेशन लिखने का तरीका क्या था, किस मेथड से हमने डेफिनेशन लिखा, ठीक है? तो तरीका क्या था जिससे हमने ये लिखा?
25। तो ये जो है, हाँ, डिफिनीशन समझाना चाह रहे थे मैं आपको कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल ये आपके ट्रूथ टेबल और इलेक्ट्रिकल सर्किट की सहायता से कैसे हम जो है टेबल डिफिनीशन लिखते हैं इसका। मैंने कहा था आपसे कि ऐसे सभी लॉजिक गेट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे सभी लॉजिक गेट एंड लॉजिक गेट कहलाते हैं, एंड लॉजिक गेट कहलाते हैं जिसका आउटपुट तब हाई आता है जब इसके सभी इनपुट हाई। ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा लॉजिक गेट एंड लॉजिक गेट कहलाता है जिसका आउटपुट तब हाई होता है जब इसके सभी इनपुट क्या हो, हाई हो। देखिए आप, जब भी इसका कोई एक इनपुट लो हो चुका है तो आपको आउटपुट क्या मिला, लो मिला, हाई नहीं मिला है। तो तरकीब है बताने का, तरीका है, तरीके से बात करेंगे तो निश्चित रूप से गलती नहीं होगी आपसे। लेकिन अगर आप उसी को घुमा फिरा के बोलना स्टार्ट करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होगी और डिफिनीशन गलत हो जाएगा। तो दिस इज द वे जिसकी सहायता से आपको ये चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए। तो पहला तरीका क्या है, पहले आप उसका डिफिनीशन लिखें, फिर सिंबल बताएं, फिर उसका ट्रूथ टेबल बनाएं, फिर उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डिसाइड करें। थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में भी आ रही होगी कि सर सर्किट कहाँ से आपको पता चल जा रही है कि इसमें स्विच ऐसे लगाना है और मैं स्विच ऐसे लगाना। तो चीज़ों को अभी सीखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम है आपके लिए, उनमें भी हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आएंगी, बट अभी हम आपको जो है लास्ट में ये सारी चीज़ें बताएंगे भी कि सर्किटरी बनाने का तरीका क्या है। तो मूल रूप से देखा जाए तो तीन ही आपके पास बेसिक ऑपरेशन है, आर है, एंड है और नॉट है। इन्हीं पे आपको सीखना है, तीन ही सर्किट यूज करनी। तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आप कर लेंगे। आइए हम जो है नेक्स्ट लॉजिक गेट के लिए भी थोड़ा सा बात कर लें। तो नेक्स्ट लॉजिक गेट हमारा है नॉट लॉजिक। तो अगला लॉजिक गेट पढ़ लेते हैं। अब अगले लॉजिक गेट का नाम क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट, तो ये नॉट गेट, फिर वही चीजें यहाँ पे आएंगी, 4 पॉइंट बोलेंगे आप। पहला क्या बोलेंगे, डिफिनीशन, दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे आप, सिंबल, तीसरा क्या बोलेंगे आप, तीसरा बोलेंगे आप इसका ट्रूथ टेबल, चौथा क्या बोलेंगे, तो चौथा बोलेंगे आप इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिफिनीशन पे। तो जैसे आपने इसके पहले जितने भी बेसिक लॉजिक गेट्स थे इनके आपने देखे हैं, उनके कीवर्ड को सीखा है, ऐसे ही हम इसके लिए भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम इसके डिफिनीशन में रखते हैं वो ये रखते हैं कि इसका नाम नॉट गेट होने के साथ साथ इन्वर्टर भी है, अर्थात इसे इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, ऐसे इन्वर्टिंग गेट भी कहते हैं।
पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे एक और रख सकते हैं, इसको हम नॉट गेट कहने के साथ साथ और क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग गेट भी कहते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसके डिस्क्रिप्शन के रूप में लिखा जाना चाहिए, और वो ये है कि जब इसका इनपुट लो होता है, यानी कि ऐसे लॉजिक गेट को नॉट गेट कहते हैं जिसका आउटपुट तब हाई मिलता है जब इसका इनपुट क्या हो, लो। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि ऐसे सभी लॉजिक गेट, ऐसे सभी लॉजिक गेट, ऐसे सभी लॉजिक गेट या ऐसे सभी लॉजिक गेट गेट नॉट गेट कहलाते हैं, नॉट गेट कहलाते हैं। जिसका आउटपुट तब हाई होता है, तब हाई होता है जब इसका इनपुट लो, जब इसका इनपुट लो हो, लो हो। मतलब आपको सीखना ये है, आइए सेकंड वाले पॉइंट को पूरा कर लें तब आपको बताएं। सेकंड है इसका सिंबल। तो सिंबल इसका कुछ इस टाइप से बनता है कि ट्रायंगुलर शेप में बनता है। अच्छा, एक पॉइंट और इसके रिगार्ड में बोलना था, इसमें एक पॉइंट और आप बोल सकते हैं कि इसे इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, या इन्वर्टिंग गेट भी कहा जाता है। ये जो बबल है इसको बबल कहते हैं, ये आपका नॉट गेट है, इसको ये इनपुट है आपका, ये आपका आउटपुट है। इसी को नॉट गेट का सिंबल कहते हैं। ये बबल ही इन्वर्ट करने का काम कर रहा है। याद रखेंगे कि इस बबल का मतलब क्या है, इन्वर्ट करना मतलब बदल देना, 0 को 1 कर देना या 1 को, जैसे हम यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, अगर यहाँ 1 देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यही काम है इसका नॉट। तो ये नॉट गेट हो गया। अब जैसे ही नॉट गेट की बात की आप तो फिर वही बात आ जाएगी इसकी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है 2 टू दी पावर n, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक ही है, एक ही इनपुट है। तो जब एक ही इनपुट है तो कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 1, तो कितने कॉम्बिनेशन। तो आइए अब टेबल की बात करें, हम इसका ट्रूथ टेबल बना दें। इसके ट्रूथ टेबल के लिए क्या सत्य सारणी कैसे, ये इनपुट और ये आउटपुट। इनपुट में यहाँ पे बस यही है, ए है, तो यहाँ y इक्वल टू ए बार, यहाँ 0 देंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 देंगे। ये कैसे आएगा बता चुके हम आपको, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे आएगा ये आउटपुट। तो इसके लिए हम चौथा वाला कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट।
इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसका आउटपुट लिखने का तरीका पता कर सकते हैं। आइए हम बना देते हैं। ये कुछ इस टाइप से इसकी सर्किट हम बनाते हैं। ये इसकी ईसी है, यहाँ हमने सप्लाई दे रखा है, ये हमारा स्विच और ये बंद। हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने हैं, 2 हैं, एक ये और एक ये। पहले कॉम्बिनेशन को फॉलो करिए। जब ए 0 है, जब ए 0 है तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ तक आएगी, सप्लाई जब यहाँ तक आएगी इससे आगे तो जाएगी नहीं, और जब जाएगी नहीं यहाँ पे देखें ध्यान से, करंट पे जाने के 2 रास्ते हैं, इधर और इधर भी ये पास करेगी नहीं, दिखा रहे हैं मेरे को स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया ना, तो करंट को पास ही नहीं होने देगा, तो करंट पास किधर करेगी, इधर करेगी, और जब इधर करेगी तो बल्ब क्या कर देगा। तो आपने क्या देखा, जब 0 देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, ये आपके ईईसी से प्रूफ हो। ऐसे इसका सेकंड केस अप्लाई करूं, तो अगर हम इसके सेकंड केस की बात करेंगे, सेकेंड केस अगर हम देखें यहाँ पे, ये आपका सेकेंड केस है। सेकेंड केस में क्या होगा, ये ए है और इसकी वैल्यू 1 तो क्लोज हो गया, जब क्लोज हो गया तो करंट यहाँ पे आई और करंट इधर गई नहीं, यानी कि ये वायर को न्यूट्रलाइज हो गया। जब वायर न्यूट्रलाइज हो गया तो करंट इसमें आई नहीं, करंट आई नहीं, बल्ब का ग्लो होगा ही नहीं, और जब ग्लो नहीं हुआ मतलब ये ऑफ है, आपका मतलब। तो इस तरह से आपने सीखा कि हम नॉट गेट का ट्रूथ टेबल कैसे फाइंड। एक लाइन और आपको बताया, नॉट गेट की डेफिनेशन नहीं बता रहे थे कि ऐसे लॉजिक गेट को हम नॉट गेट कहते हैं जिसका आउटपुट तब हाई मिलता है जब इसका इनपुट लो, इसका आउटपुट तब हाई मिलेगा जब इसका इनपुट लो। ये तरीके हैं और आप देखिए हर जगह मैंने इसको फॉलो किया, चीज़ों को करके दिखाया भी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है, प्रैक्टिस करने के बाद आप, तो ये जो है चीज़ें आपको मैं सिखाई बताई, और आप कह सकते हैं कि मैंने आपको लॉजिक गेट स्टार्ट किया, और लॉजिक गेट स्टार्ट करने के बाद चीज़ों को कैसे कैसे बताया, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया लॉजिक गेट में कि लॉजिक किसे कहते हैं, कि गेट का क्या मतलब होता है, ये लॉजिक गेट को समझाया था। फिर लॉजिक का टाइप बताया, लॉजिक 0 लॉजिक 1 का मतलब क्या होता है। फिर लॉजिक गेट ने कहा कि लॉजिक को 2 पार्ट्स में बांटा, पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक किसे कहते हैं, नेगेटिव लॉजिक किसे कहते हैं, वो समझाया। उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि लॉजिक गेट का आप टाइप पढ़िए। लॉजिक गेट के टाइप में मैंने आपको बताया कि यह 2 टाइप का हो सकता है। एक को हमने कहा बेसिक गेट और एक को कहा हमने यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट्स में मैंने आपको कहा कि बेसिक गेट्स जो है, बेसिक गेट्स को डिफाइन किया, बेसिक गेट्स का अपना आपको टाइप बताया, और कहा कि बेसिक गेट्स मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। इनको बेसिक ऑपरेशंस के लिए यूज कर रहे हो या बेसिक ऑपरेशंस पर अप्लाई कर रहे हो, इसलिए नाम रखा हमने और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। फिर और गेट को पढ़ाया, एंड गेट पढ़ाया, नॉट गेट पढ़ाया। हर एक गेट को पढ़ने के लिए मैंने कहा कि उसके कीवर्ड को सीखो, कीवर्ड से ही आपको पता चलेगा, उसकी पूरी हिस्ट्री पता चलेगी आपको, चीज़ों को आप कर पाएंगे। और जो क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो इन्हीं से बनता है जो मैंने आपको कीवर्ड बताया है। तो क्या क्या कीवर्ड सिखाया आपको, जब आपसे क्या कि और लॉजिक गेट्स क्या है, उसकी सब सारणी बनाते हुए उसका आप क्या करिए, वैल्यू तुल्यांक परिपथ भी दीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन बन के पेपर में आएगा तो फुल मार्क्स का बन के आएगा। और चीज़ें बताई भी गई हैं आपको। सबसे पहले आप उसकी डिफिनेशन लिखिए, फिर उसका सिंबल बनाइए, फिर उसका टेबल लिखिए, फिर उसकी ईईसी बनाइए। तो जब अगर आप चीज़ों को सीक्वेंस में करेंगे तो सर्टेनली आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है और चीज़ों को कर ले जाएंगे।
इस तरह से आपको जो है अपने काम को करना है, प्रैक्टिस करना है और पीछे वाली चीज़ों को भी रिवाइज करते रहिए आप, क्योंकि ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मैथमेटिक्स। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या आपके इलेक्ट्रिकल के लिए ये मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पीछे आप भूलते जाएं और आगे पढ़ते जाएं तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आपको पीछे वाली चीज़ों का बैकअप मेंटेन करके रखना है, क्योंकि वही चीज़ हम आगे यूटिलाइज करते रहेंगे और वही चीज़ें आगे यूटिलाइज भी होंगी। तो कोशिश ये रखिए आपकी बार बार जो है पढ़ने का प्रयास करिए, टाइम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप दीजिए इसको, ताकि आपका जो बेसिक है वो हमेशा मजबूत रहे, आप उसको कर पाएँ, तो समझा पाएँ किसी को और चीज़ों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गेट के विषय में।